लास्ट वीडियो थी टेंस की। मैंने आपसे कहा था कि यू हैव टू लर्न ऑल द रूल्स ऑफ ऑल द टेंसेस बाय हार्ट। मुझे उम्मीद है आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा। हालांकि लंबी वीडियो थी, 3 आवर्स की वीडियो थी, लेकिन मैंने आपको 1 हफ्ते का पूरा टाइम भी दिया और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने टेंस की उस वीडियो को ढंग से देखा, हर रूल को अब आप जानते हैं। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड 500 प्लस सेंटेंसेस फॉर यू। और प्रैक्टिस करनी कैसे? जैसे मान लीजिए आपके सामने सेंटेंस है, रवि की मदद किस किसने की। जैसे ही आप सेंटेंस को देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। मदद की, मदद करने की बात हो रही है और मदद करना तो एक क्रिया है, इसका मतलब ये किसी न किसी टेंस में है। अब यहां पर देखिए, मदद की, आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हंसा जागा, नाचा गाया, खेला कूदा, ली दी की, उसने किताब ली, उसने किताब दी, मैंने गलती की, मैंने मदद की। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो सबसे पहला काम, टेंस की पहचान कर ली, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरी बात, हमें यह पता है कि यहां पर वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, यहां पर मदद करना। मदद करने को क्या कहते हैं? हेल्प। ठीक है। अब तीसरी चीज जो पहचाननी है वो ये पहचाननी है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट की पहचान करनी है। आप जब इस सेंटेंस को देखेंगे आपके मन में आ सकता है कि सब्जेक्ट है रवि, क्योंकि रवि शुरुआत में लिखा है सेंटेंस के, रवि दिख रहा है, कोई व्यक्ति का नाम है, यह सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है कि रवि की मदद किस किसने की। जिस जिसने की, यानी मदद करने का काम जिस जिसने किया, वही तो सब्जेक्ट है। क्योंकि टेंस के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वही होता है जो किसी काम को करता है। तो मदद करने का काम किसने किया, यही तो पूछ रहे हैं। रवि की तो मदद की गई, तो सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है। यानी कि जब WH फैमिली मेंबर जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहा हो, ऐसे में आप जानते हैं एक डिफरेंट रूल लगता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्या होता है वो रूल? WH फैमिली मेंबर जो कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहा है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब जब आप इस सेंटेंस को बनाएंगे तो WH फैमिली मेंबर जो सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहा है वो क्या है? किस किसने की, यानी कौन कौन था जिसने मदद की रवि की। तो कौन कौन, कौन कौन के लिए क्या कहते हैं? हु, ऑल। उसके बाद मदद करना, हेल्प, उसकी सेकंड फॉर्म हेल्प्ड। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, किसकी मदद की? रवि की हेल्प रवि। हु ऑल हेल्प रवि। सिंपल। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। देखिए, गलती कब होती है? जब आपको यह लगता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो ऐसे बनता है, WH फैमिली मेंबर, उसके बाद डिड, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो ऐसे ही होता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। ये तो स्टैंडर्ड रूल है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, इंटेरोगेटिव का। लेकिन जब सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा हो, ऐसे में रूल ये वाला होता है। तो ये बात मैंने आपको टेंस की वीडियो में बताई थी। तो इस तरह से इस सेंटेंस को बनाया जाएगा। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सोचें और उसके बाद सेंटेंस को बनाएं। किन किन लड़कियों के पापा उस दिन स्कूल आए थे? किन किन लड़कियों के पापा उस दिन स्कूल आए थे? आए थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, आया था, गया था, उठा था, बैठा था, रोया था, सोया था, ली थी, दी थी, की थी। ये किस टेंस में आता है? पास्ट के परफेक्ट टेंस में। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, यहां पर क्रिया क्या है, वर्ब क्या है? आना। आने को क्या कहते हैं? कम। आप ये जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वो भी होती है कम। 3 फॉर्म्स होती है ना, कम, केम, कम। थर्ड फॉर्म भी कम होती है। ठीक है, बताइए यहां पर सब्जेक्ट कौन है? आने का काम जिसने किया था वही तो सब्जेक्ट है।
तो किन किन लड़कियों के पापा उस दिन स्कूल आए थे? तो जिन जिन लड़कियों के पापा आए थे उन्हीं के बारे में तो पूछा जा रहा है। किन किन लड़कियों के पापा? मान लीजिए मैं कहूं रवीना के पापा, नेहा के पापा, श्रद्धा के पापा, इन 3 लड़कियों के पापा उस दिन स्कूल आए थे। तो वही तो सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है, जैसे पिछले सेंटेंस में था। ठीक है, यहां पर सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया है। जब WH फैमिली मेंबर सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहा हो, ऐसे में सबसे पहले उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब इस रूल के हिसाब से सेंटेंस बनेगा। कैसे बनेगा? WH फैमिली मेंबर क्या है, ये बात मैंने WH फैमिली मेंबर की वीडियो में बताया था कि कैसे बोलते हैं इस बात को। किन किन लड़कियों के पापा, विच ऑल गर्ल्स फादर्स। ये पूरा का पूरा हो गया मेरा WH फैमिली मेंबर विच ऑल गर्ल्स फादर्स, जो कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है, किन किन लड़कियों के पापा। अच्छा, लड़कियां एक से ज्यादा हैं, ऐसे में प्लूरल गर्ल्स कहा, और लड़कियों के पापा, लड़कियों के लिए अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया, क्योंकि ये बात भी मैंने आपको एक वीडियो में बताई कि जब कोई प्लूरल वर्ड जिसके एंड में एस होता है उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस नहीं, केवल अपोस्ट्रोफी लगता है। ठीक है, का के लिए, लड़की का, पापा का, और उन लड़कियों के पापा जो कि एक से ज्यादा हैं, फादर्स। विच ऑल गर्ल्स फादर्स, ये तो क्लियर है। हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आना, कम, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में कुछ है, हाँ, कम टू स्कूल उस दिन, दैट डे। ये पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट लिख देते हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, विच ऑल गर्ल्स फादर्स हैड कम टू स्कूल दैट डे। यही एक तरीका इस सेंटेंस को बनाने का, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और आप इस सेंटेंस को 100% करेक्ट बना सकते हैं अगर आपने पिछली टेंस की वीडियो को ध्यान से पूरा देखा था। सेंटेंस नंबर 3 है, कल वो सुबह से घर साफ कर रहा होगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे ही देखते हमें समझ में आ गया कि फ्यूचर का कंटिन्यूअस है। लेकिन जैसे का सुबह से, समय से की बात हो गई, क्लियर हो गया कि ये फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब टेंस की पहचान तो हो गई, अब हम देख लेते हैं कौन कर रहा होगा साफ। साफ करना यहां पर काम है, साफ करना, जिसे हम क्लीन कहते हैं, तो वर्ब है क्लीन। आप ये जानते हैं कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होता है, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, हमेशा उसके साथ में आईएनजी लग के आएगा। ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी। तीसरी बात, सब्जेक्ट कौन है, उस काम को कौन कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। लड़का है तो मैंने कहा ही, लड़की हो नहीं सकती, अगर लड़की होती तो मैं क्या कहता, कल वो सुबह से घर साफ कर रही होगी, रही होगी बोलता, तो ये तो है ही। रूल क्या कहता है, ये कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर नहीं भी नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया। सब जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप यूज करते हैं विल हैव बीन। विल हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, उसके बाद आप समय से के लिए सिंस, फ्रॉम या फॉर का यूज करते हैं। इस टेंस में आप इन 3 में से किसी एक का यूज करते हैं। सिंस या फ्रॉम का यूज मैंने आपको बताया था कैसे, डेफिनेट टाइम से के लिए करते हैं, किसी निश्चित समय से, और फॉर का यूज ड्यूरेशन के लिए, और उसके बाद आप बता देते हैं जो भी टाइम है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का ये रूल होता है। ठीक है, इसके हिसाब से अगर हम बनाएं, सब्जेक्ट है वो ही, विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लीन, क्लीनिंग, क्या क्लीन कर रहा है, घर, द हाउस, क्लीनिंग द हाउस। फिर आगे हम बढ़ाते हैं, तो पहले इतने सेंटेंस को मैं लिख लेता हूं। अच्छा, यहां पर एक चीज और है, कल, कल यानी कि टुमारो, आने वाले कल की बात हो रही है। ठीक है, ही विल हैव बीन क्लीनिंग द हाउस टुमारो
कब से? सुबह से। ये सुबह आने वाली है या बीत चुकी है? ये तो आने वाली है। कल, कल आएगी ना ये सुबह। कल वो सुबह से घर साफ कर रहा होगा तो आने वाली सुबह। और जब फ्यूचर से भविष्य के किसी समय से की बात करते हैं तो फ्रॉम का यूज करते हैं। ये बात मैंने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताई थी आपको, फ्रॉम द मॉर्निंग। तो अब ये कंप्लीट सेंटेंस देखिए क्या बन गया। ही विल हैव बीन क्लीनिंग द हाउस टुमारो फ्रॉम द मॉर्निंग। इस सेंटेंस में जैसा आप हिंदी में देख रहे हैं कि पहले कह दिया कल, कल वो सुबह से घर साफ कर रहा होगा, तो कल यानी कि टुमारो का यूज आप शुरुआत में भी कर सकते हैं। टुमारो ही विल हैव बीन क्लीनिंग द हाउस फ्रॉम द मॉर्निंग। सेंटेंस नंबर 4, इस वक्त वो खाना खा रही होगी। रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, क्लियर हो गया फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस है। और कहीं पे भी ऐसा नहीं बताया गया सुबह से, 2 घंटे से, 2 दिन से, यानी समय से नहीं बताया गया, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस तो ये है नहीं, ये है फ्यूचर का कंटिन्यूअस। यहां पर क्रिया क्या है, क्या काम करने की बात करी जा रही है? खाना खाने की। तो खाना, खाने को हम कहते हैं ईट, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है? देखिए, वो खाना खा रही होगी, यानी कोई लड़की है। वो के लिए हम क्या कहते हैं? शी। ये भी क्लियर हो गया। तो यहां पर इस सेंटेंस को हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से बनाना है। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। कैसे बनता है सेंटेंस? सबसे पहले आप क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद बचा हुआ ऑब्जेक्टिव पार्ट। इस हिसाब से अगर मैं इस सेंटेंस को बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले सब्जेक्ट शी, उसके बाद शी विल बी, उसके बाद ईट, ईट की फॉर्म कौन सी? आईएनजी के साथ। ईट की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, शी विल बी ईटिंग, क्या खा रही होगी? खाना। ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या आ गया? खाना। शी विल बी ईटिंग द फूड। और फिर मैंने कहा इस वक्त, ये भी तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में है। इस वक्त यानी कि राइट नाउ या एट दिस टाइम मैं कह सकता हूं। तो मान लीजिए मैं कह देता हूं राइट नाउ। क्या ये सेंटेंस बिल्कुल सही बन गया? नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों नहीं है? यहां पर विल का यूज नहीं होगा, ये बात मैंने आपको बताई है। यहां पर यूज होगा वुड। ऐसा क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में फ्यूचर में किसी काम को सब्जेक्ट कर रहा होगा ऐसी बात नहीं हो रही। फ्यूचर में नहीं, मैं क्या कह रहा हूं? इस वक्त वो खाना खा रही होगी, यानी मैं तो प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। तो जब भी सेंटेंस में भले ही रहा होगा, रही होगी, रहे होगा आ गया, लेकिन विल भी नहीं आएगा, क्योंकि इस सेंटेंस की बात, इस सेंटेंस में फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, भविष्य में किसी काम को करने की बात नहीं हो रही है। हां, अगर मैं ऐसा कहता 2 बजे, शाम को 2 बजे या दोपहर में 2 बजे, ये कल वो खाना खा रही होगी, तब होती फ्यूचर की बात कि सब्जेक्ट किसी काम को भविष्य में कर रहा होगा, ऐसे में विल भी आता। यहां पर तो क्या आएगा? वुड बी। अब इस सेंटेंस को आप बनाने की कोशिश करिए। मैं 2007 में उसके साथ दिल्ली में रहता था। आप वीडियो को पॉज करिए, बनाइए, बना करके फिर देखिए कैसे मैं बनाता हूं। इस सेंटेंस में ताती थी आया। रहना यहां पर क्रिया है, क्रिया के साथ लग के आ गया ता, उसके बाद थाती थी। तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको ये समझाया था कि जब भी किसी सेंटेंस के एंड में थाते थी आए, तो या तो उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के टिपिकल रूल के हिसाब से बनाते हैं, और या फिर यूज टू के साथ बनाया जाता है। ध्यान है आपको? अब देखिए, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के टिपिकल रूल के हिसाब से हम बनाएं तो पहले समझ लेते हैं सब्जेक्ट हूं मैं, क्योंकि रहने का काम कौन करता था? मैं करता था। क्रिया है रहना, रहना यानी कि लिव, ठीक है, LIV लिव। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। रूल क्या कहता है? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। अगर इस हिसाब से मैं सेंटेंस को बनाता हूं, सब्जेक्ट हूं मैं आई, रहना क्रिया है रहना, लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड। किसके साथ रहता था? उसके साथ। आई लिव्ड विद हिम। कहां रहता था? दिल्ली में रहता था। इन दिल्ली। कब रहता था? 2007 में। इन 2007। आई लिव्ड विद हिम इन दिल्ली इन 2007।
तो एक तरीका तो ये हो सकता है आई लिव्ड विद हिम इन दिल्ली इन 2007। और दूसरा तरीका यूज्ड टू के साथ में कैसे होगा? आई सब्जेक्ट तो वही, यहां पर यूज्ड टू आ जाता है, आई यूज्ड टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बात मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताई है, आई यूज्ड टू लिव विद हिम इन दिल्ली इन 2007। ये एज इट इज यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो केवल इन दो तरीकों से इस सेंटेंस को बनाया जा सकता है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। अगर आपने इन दो तरीकों में से किसी एक तरीके से बनाया, इसका मतलब सही बनाया, नहीं बनाया तो गलत बनाया। आपको उस वीडियो को देखना है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ढंग से समझना है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें ये किसने बताया? तुम्हें ये किसने बताया? बताया, बताना क्रिया है और वहीं पे एंडिंग हो गई सेंटेंस की। आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हंसा जागा, नाचा गाया, खेला कूदा, बताया, दिलाया, दी, की, ली, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है बताइए? बताने का काम किसने किया? यही तो पूछा। जिसने किया उसी के बारे में तो पूछ रहे हैं, किसने किया, कौन है वो जिसने किया, कौन है वो जिसने तुम्हें ये बताया। तो सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है। जब सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जाता है तो ऐसे में क्या करते हैं, कौन सा रूल यूज करते हैं? WH फैमिली मेंबर जो सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रही है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये बात क्लियरली बताइए, आपको समझाइए। किसने बताया? हु, बताने को टेल कहते हैं, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड। किसे बताया? तुम्हें। हु टोल्ड यू, क्या? ये, हु टोल्ड यू दिस। सिंपल। इसके अलावा अगर कोई और तरीके से आपने इस सेंटेंस को बनाया तो गलत बनाया। कई बार स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो कुछ इस तरह से भी सेंटेंस को बना देते हैं, हु डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड आता है, लेकिन वो तब आता है जब हमें सब्जेक्ट दिया होता है। जब सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जाता है तो स्पेशल केस का रूल थोड़ा सा अलग है। अदरवाइज कैसे बना देते हैं? हु डिड टेल यू दिस, टेल यू दिस, और ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से सेंटेंस को आप नहीं बना सकते, यही एक तरीका है, हु टोल्ड यू दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, अमन को किसका भाई रोज कॉल करता है? अभी आप निश्चिंत रहिएगा, मैं बताऊंगा कहां पर मिलेंगे आपको बहुत सारे सेंटेंसेस 500 प्लस जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन अभी मैं कुछ सेंटेंसेस ले रहा हूं ताकि थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए आपका। अमन को किसका भाई रोज कॉल करता है? तातेती, कॉल करना ये क्रिया है जिसे हम कहते हैं कॉल, CALL, और उसके साथ लग गया ता, तातेती के साथ है हूं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। बताइए यहां पर सब्जेक्ट कौन है? कॉल करने का काम कौन करता है बताइए? सब्जेक्ट कौन है? आप में से कुछ लोग जिन्होंने पिछली वीडियो को नहीं देखा है, हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं और कह दें कि अमन सब्जेक्ट है। बिल्कुल नहीं, कॉल करने का काम अमन थोड़ी करता है। अमन को तो कॉल करता है कोई, कौन करता है? किसका भाई करता है? जिसका भाई करता है वो है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है किसका भाई करता है, क्योंकि कॉल करने का काम जो करता है वही तो सब्जेक्ट है, अमन नहीं है, अमन तो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? WH फैमिली मेंबर जब सब्जेक्ट को ही रेफर करे, ऐसे में बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस या ES का यूज कब? जब सेंटेंस कैसा होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, और उसके बाद आ गया आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट। ये बताया था आपको, क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया ये आपको कैसे बनेगा सेंटेंस। किसका भाई को हम क्या कहेंगे? हुज ब्रदर, किसका भाई। ये WH फैमिली मेंबर में समझाया कि किसका भाई को कहेंगे हुज ब्रदर, किसकी बहन हुज सिस्टर, किसका दोस्त हुज फ्रेंड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल, कॉल के साथ में एस लगेगा या नहीं लगेगा? एस कब लगता है, एस या ES कब लगता है? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। यहां पर जो WH फैमिली मेंबर सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ये सिंगुलर है या प्लूरल? किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक से ज्यादा की, किसी एक की? क्योंकि मैं कह रहा हूं किसका भाई करता है। अगर मैं कहता किसके भाई करते हैं, इसका मतलब भाई, किसी व्यक्ति के भाई एक से ज्यादा हैं,
तब प्लूरल होता, ऐसे में एस ई एस का यूज नहीं होता। कॉल के साथ एस लगेगा, ई एस क्यों नहीं लगेगा, ये बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझाई मैंने आपको। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, किसको कॉल करता है, अमन को। हुज ब्रदर कॉल्स अमन, कब करता है, रोज, डेली या एवरीडे। इस तरह से सेंटेंस बन गया। इसके अलावा इस सेंटेंस को बनाने का कोई तरीका नहीं है। अगर आप, कई बार होता है ऐसा, कंफ्यूजन होता है, जिनको ढंग से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आता है वो इस सेंटेंस को डज या डू का यूज करके बना लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डज या डू का तो यूज होना पड़ेगा। तो यहां पर वो जनरली इस सेंटेंस को कैसे बना लेते हैं, हुज ब्रदर, WH फैमिली मेंबर। उसके बाद टिपिकल रूल जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है वो क्या है, डज या डू का यूज करना है। तो यहां पर सिंगुलर मान करके डज का यूज कर लेते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि सब्जेक्ट नहीं है, तो अब क्या करें, सब्जेक्ट नहीं है तो उसके बाद सीधा वर्ब, हु डज कॉल, हुज ब्रदर डज कॉल, और उसके बाद अमन। यहां पर प्लस नहीं, ये तो रूल में होता है, हुज ब्रदर डज कॉल अमन। इस तरह से सेंटेंस को बना लेते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। सही तरीका क्या है, हुज ब्रदर कॉल्स अमन एवरी डे। जब से वो आया है बस खेल रहा है। अगर आपको टेंस आते हैं तो जनरली आप किस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं, जब से वो आया है, सिंस ही हैज कम, आया है, चुकाए चुकिए चुके हैं, लिया है दिया है, आया है गया है, उठा है बैठा है, रोया है सोया है, हंसा है नाचा है गाया है। सिंस ही हैज कम, जहां पर हैज का यूज किया जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम की थर्ड फॉर्म कम होती है, सिंस ही हैज कम, जब से वो आया है। यहां पर सिंस से पहले एवर का भी यूज कर सकते हैं, एवर सिंस ही हैज कम, जब से के लिए, ठीक है। बस खेल रहा है, कौन खेल रहा है, वो खेल रहा है, बस वो खेल रहा है, ही इज जस्ट प्लेइंग। अब ये जो तरीका है काफी क्लोज है सही तरीके के, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है, सोचिए। इस सेंटेंस में आप देखें, वो खेल रहा है, ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन मैंने बता दिया जब से वो आया है, यानी कि किसी समय से खेल तो रहा है, लेकिन कब से खेल रहा है ये बात बता दी, जब से वो आया है, यानी एक पर्टिकुलर समय से की बात हो गई। इसीलिए तो सिंस का यूज करते हैं, या एवर सिंस, सिंस या एवर सिंस का जहां भी यूज हो गया, यानी किसी निश्चित समय से की बात हो गई। ऐसे में प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस को बनाया जाएगा, और ऐसे में ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगी हैज बीन। हैज बीन का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। यह बात मैंने आपको टेंस की वीडियो में अच्छे से समझाई है। तो इस सेंटेंस को सही मायने में कैसे बनाया जाएगा, सिंस ही हैज कम ही हैज बीन जस्ट प्लेइंग, या फिर एवर सिंस ही हैज कम ही हैज बीन जस्ट प्लेइंग। आप इंग्लिश बोलना कब शुरू करोगे, शुरू करना ये क्रिया है, उसके साथ गागेगी लग के आया, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट कौन है, आप, क्योंकि शुरू करने का काम कौन करेगा, आप करेंगे, ठीक है। कब शुरू करेंगे, WH फैमिली मेंबर, कब को हम क्या कहते हैं, व्हेन। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल के हिसाब से सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर, उसके बाद विल का यूज जो कि उस टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट हैं आप, यू। उसके बाद क्या करना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, शुरू करना, स्टार्ट। अब उसके बाद आया ऑब्जेक्टिव पार्ट में इंग्लिश बोलना। अब बोलना तो अपने आप में एक वर्ब है, तो मैंने आपको टेंस की वीडियो में क्या बताया कि जब किसी वर्ब को, जब कोई वर्ब ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रही है तो टू के साथ आ जाती है, स्टार्ट टू, बोलने को स्पीक, और उसके बाद क्या बोलना, इंग्लिश। अब ये सेंटेंस देखिए, किसने किसे पूछा, पूछने का काम किया, पूछा, आया गया उठा बैठा रोया सोया हंसा जागा, पूछा, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। बताइए यहां पर सब्जेक्ट कौन है, किसने किसे पूछा,
सब्जेक्ट कौन है? पूछने का काम किसने किया? किसने किया? ये सब्जेक्ट के बारे में तो पूछ रहे हैं कि किसने किया। अगर मैं कहूं राम ने पूछा तो इसका मतलब राम है सब्जेक्ट। राहुल ने पूछा तो राहुल है सब्जेक्ट। सलीम ने पूछा तो सलीम है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहे हैं तो सब्जेक्ट दिया ही नहीं। सब्जेक्ट के बारे में ही जब पूछा जाता है तो क्या होता है रूल? WH फैमिली मेंबर जो सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहा है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब कमाल की बात यह है कि यहां पर ऑब्जेक्ट किसने किसे पूछा। मान लीजिए मैं कहूं राहुल ने सलीम से पूछा तो राहुल हो गया सब्जेक्ट, पूछने का काम राहुल ने किया। और किसे पूछा तो ऑब्जेक्ट कौन है? सलीम। तो यहां पर ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। किसे? तो कैसे बनाएं इस सेंटेंस को? किसने पूछा? हु, पूछना, आस्क, आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड। हु आस्क्ड, किसने पूछा, ये तो ये हो गया। उसके बाद किसे पूछा। अब किसे को क्या कहते हैं? WH फैमिली मेंबर की वीडियो में बताया, whom। और देखिए वैसे भी अगर आप देखें, जब भी सब्जेक्ट में आता है, सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए कि कौन तो हु, और अगर ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए कि कौन तो whom। तो इस सेंटेंस को बनाने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं हो सकता। हु आस्क्ड whom। अब आपको करनी है प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस, क्योंकि टेंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और केवल सेंटेंस ऐसे आया तो ये नहीं कि हर बार आप इस तरह से करेंगे, ये तो रिटन प्रैक्टिस है। लेकिन स्पीकिंग प्रैक्टिस ऐसे हो जाती है, किसने किसे पूछा, हु आस्क्ड whom। आपने मुझे क्यों नहीं बताया, व्हाई डिडंट यू टेल मी। आपने ये काम क्यों नहीं किया, व्हाई डिडंट यू डू दिस। मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर। उसने वो कब वहां गया था, व्हेन हैड ही गॉन देयर। और किसका भाई उसके साथ था, हुज ब्रदर वाज विद हिम। इस तरह से हर सेंटेंस को स्पीकिंग में फास्ट, और ट्रांसलेशन तो होगा लेकिन प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होगी। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे प्रैक्टिस। तो रिटन प्रैक्टिस करिए, फिर स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करिएगा। जैसे किसी दोस्त ने आपके सामने 100 सेंटेंसेस लिख लिए हैं, आपने ही लिख लिए और उससे कहा कि अब मेरे को ये पूछना है एक के बाद एक, और वो पूछ रहा है और आप तुरंत सोच के बता रहे हैं। शुरुआत में टाइम लगेगा, धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, तुरंत माइंड आपका जो है कैलकुलेशन करेगा बहुत फास्ट। तो रिटन प्रैक्टिस आप अभी कैसे करेंगे? पहले आप गूगल में जाइएगा, गूगल में टाइप करेंगे आप टेंस इन हिंदी, टेंस इन हिंदी। आर्टिकल मिलेगा आपको spokenenglish.guru का। इस आर्टिकल पे आप करिएगा क्लिक। क्लिक करने के बाद आप देखिएगा आर्टिकल आपके सामने आ जाएगा। इस आर्टिकल में सबसे पहले तो 3 आवर्स की वीडियो, जो पिछली वीडियो थी वो वीडियो है। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले इस वीडियो को आप पूरा देखना है आपको, भले ही आपको कितना भी समय लगे। उसके बाद आप देख सकते हैं पूरा आर्टिकल आपके सामने रहेगा। इस आर्टिकल में शुरुआत में तो देखिए सारे टेंसेज एक के बाद एक आपको समझाए गए हैं, रिटन में आप देख सकते हैं। उसके बाद सीधा एंड में आपको जाना है, और एंड में जब आप जाएंगे आर्टिकल के सबसे एंड में, ये देखिए एंड में आपको दिख रहा है टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज, क्लिक हियर। इस पे आप क्लिक करेंगे और आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे सेंटेंसेस। तो अब आप खूब प्रैक्टिस करिएगा। और टेंस की 3 घंटे की वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो ध्यान से देखिएगा, तब आप समझ पाएंगे कि टेंस के केवल रूल्स को जान लेने से काम नहीं होता है, बहुत सारी बारीकियां होती हैं उसमें। ठीक है, जरूर उस वीडियो को देखिएगा। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।